वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं आज मैं किस तरीके का एडिटिंग आप लोगों को सिखाने वाला हूं गाइस। जैसे कि यहाँ पर मैं कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट किया था, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया था इस फोटो का ट्यूटोरियल चाहिए। तो गाइस बहुत सारे बंदे ने बोला कि हाँ भाई इस फोटो का ट्यूटोरियल चाहिए, तो इसलिए मैं फाइनली इस फोटो का ट्यूटोरियल आप लोगों को देने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग जो बैकग्राउंड देख सकते हैं बहुत ही ब्लर है और बहुत ही नेचुरल कलर है। सो अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का एडिटिंग सीखना है तो गाइस इस वीडियो को फुल्ली देखना होगा, तभी आपका जो फोटो है कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस वीडियो को फुल्ली देखो और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फ्लो करो, तभी आप लोग कुछ इस तरीके की एडिटिंग कर सकते हैं। सो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। गाइस जैसे कि मैंने नॉर्मल पिक को ओपन कर लिया लाइटरूम ऐप के अंदर। सो ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस सबसे पहले यहाँ पर फोटो का जो हाईलाइट शेडो है उसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि ऑटो वाले और यहाँ पर मैनुअल तरीके से। ठीक है, दोनों आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ऑटो वाले ऑप्शन ही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली हाईलाइट शेडो एडजस्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा टूल है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ से कलर रिडक्शन करना है। कलर रिडक्शन करने के लिए आप लोगों को थर्मोमीटर वाला आइकन के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद मिक्स वाले टूल को यूज़ कर लेना है। यूज़ करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को येलो कलर को सिलेक्ट करना है, सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस की तरफ। उसके बाद ग्रीन कलर को सिलेक्ट कीजिए, सेचुरेशन को हाई कर दीजिए और जो उसके बाद का कलर है उसका भी सेचुरेशन को हाई कर दीजिए और ह्यू को माइनस की तरफ। ठीक है, बैकग्राउंड का जो कलर है थोड़ा सा यहाँ पर सेचुरेट लगेगा। ठीक है, उसके बाद ब्लू कलर को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सेचुरेशन को हाई कर दीजिए और ह्यू को माइनस की तरफ। और यहाँ से आप लोगों को उसके बाद का कलर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ह्यू को माइनस की तरफ, सेचुरेशन को हाई और डन पर टैप कर देना है। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर आ चुके हैं, लेकिन उतने अच्छे से यहाँ पर कलर नहीं आया है। सो कलर डालने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक टूल्स का यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ सिलेक्टिव वाला टूल तो आप लोगों को पता है। सो सिलेक्टिव वाला टूल अगर आप लोगों को ओपन नहीं हो रहा है तो मेरे लिंक से आप लोग लाइटरूम को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद यूज़ करो, आपका जो सिलेक्टिव वाला टूल है ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं फ्री में दे रखा हूँ लाइटरूम को। ठीक है, सो यहाँ से मैं सिलेक्टिव वाले टूल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन के अंदर टैप करता हूँ और यहाँ से मैं पहला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड के अंदर दे दूँगा। ठीक है, सो मैं अच्छे तरीके से बैकग्राउंड के अंदर दे देता हूँ गाइस फटाफट से। सो जहाँ जहाँ पर यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर हो गया है उसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर पेंट कर दिया, उसके बाद मैं इफेक्ट पर जाऊँगा और क्लियरिटी को थोड़ा सा हाई कर दूँगा। और कलर डालने के लिए आप लोगों को फिर से थर्मोमीटर वाला आइकन के अंदर टैप करना है और यहाँ से ग्रीन कलर को कुछ इस तरीके से दे देना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फोटो जो है ग्रीन कलर में आ चुके हैं। उसके बाद राइट वाले ऑप्शन के अंदर टैप कीजिए। टैप करने के बाद यहाँ से क्लियरिटी को हाई कर दीजिए और वाइब्रेंट को माइनस की तरफ। गाइस आप लोग देख सकते हैं फोटो बहुत ही अच्छा यहाँ पर बन चुके हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को करना है शार्पनेस को हाई और नॉइस रिडक्शन को भी हाई करना है और फोटो के अंदर जो स्मूथनेस है वो आ जाएगा। सो गाइस यहाँ का जो काम है ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को ब्लर डालना है। सो ब्लर डालने के लिए इस पर जो लाइटरूम का फोटो है इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पर फोटो सेव हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को करना है शेयर वाले ऑप्शन के अंदर टैप करने के बाद आप लोगों को आफ्टर फोकस एप्लीकेशन में चला जाना है। आफ्टर फोकस प्रो एप्लीकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो। उसके बाद आप लोग यूज़ करना, बहुत ही यहाँ पर अच्छे खासी क्वालिटी मिल जाएगा। सो यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके से पेंट करना है पहले मॉडल के अंदर। ठीक है, सो मैं फटाफट से मॉडल के अंदर कुछ इस तरीके से पेंट कर देता हूँ। वाइट पेंट करना है मॉडल के अंदर। ठीक है, और जो यहाँ पर बाकी का एरिया है वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ मॉडल के अंदर फोकस करना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को करना है नीचे जो इस वाला आइकन है ना इसके अंदर टैप करने के बाद बैकग्राउंड के अंदर ब्लैक पेंट करना है। सो कुछ इस तरीके का हो जाएगा और यहाँ से जो बाकी का जो एरिया है उसको कवर करने के लिए फिर से पहला वाला ऑप्शन के अंदर चला जाना है और कुछ इस तरीके से वाइट पेंट करना है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। सो यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से पेंट कर देता हूँ जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप लोग भी कुछ इस तरीके से करिए, बहुत ही अच्छा होगा आपका जो फ़ोटो है। ठीक है, सो मैं यहाँ से अच्छे तरीके से पेंट कर दिया। करने के बाद नीचे का जो एरिया है उसको कुछ इस तरीके से इरेज कर दूँगा और नीचे का जो पार्ट है कुछ इस तरीके से दे दूँगा मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से दे देता हूँ गाइस। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट वाले
आइकन के अंदर टैप करूंगा। टैप करने के बाद आपका जो ब्लर का अमाउंट है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और यहाँ से ब्लर देख सकते हैं पहला वाला ऑप्शन, इसके अंदर मैं ज़्यादा कर दूंगा तो बहुत ही ब्लर हो जाएगा। और नीचे आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, सो इसको ठीक करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद मैनुअल तरीके से कुछ इस तरीके से दे देना है और राइट वाले ऑप्शन के अंदर टैप कर देना है। सो आप लोग देख सकते हैं अब फोटो अच्छा लग रहा है। सो गाइस देख सकते हैं कितने अच्छे आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया आप लोग ब्लर कैसे दे सकते हैं फोटोशॉप जैसा। सो यहाँ से मैं फ़ोटो को कर लेता हूँ सेव। सेव करने के लिए आप लोगों को सेव वाले डिवाइस के अंदर टैप करना है और आपका जो फोटो है सेव हो जाएगा। सो गाइस आज का वीडियो कैसा था नीचे कमेंट करके बताओ, और ऐसे न्यू ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी कमेंट करो। सो गाइस चलिए शेष करते हैं इस वीडियो को। सो बाय बाय।